इस्तांबुल है ना ये? हाँ हाँ, यहां गया था मैं एक बार और हमने बहुत मजा किया था। रहेगा मुझे लगता है। याद नहीं आ रहा ये कौन सी जगह है। क्या तुम लोग जानते हो दोस्तों? जरा पढ़कर देख लेते हैं। अंका, जरा इधर आओ बच्चे, ये क्या लिखा है बताओ? तुम्हें समझ नहीं आया? पढ़ो, इससे बताओ क्या लिखा है। छोड़े, दर्द हो रहा है मुझे। तुम इसे पढ़ क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? मैंने कहा छोड़े, अंकरा लिखा है। बेचारा बच्चा। अंकारा। रुको 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 यहाँ से। आराम से, पुरसुकून हो जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? आराम से। जा रहे हैं। चलो जल्दी करो, यहाँ से चीजें समेटो, ये लोग नहीं रहने देंगे हमें। ठीक है, चलो यहाँ से छोड़ो जाओ, मुझे, यहाँ से चलो, ठीक है। जाओ, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से, चले जाओ, दफा हो जाओ। जाओ। बाबा, बाबा, खुदा की खोलो ना। अभी क्या हो गया बाबा को? बाबा आंखें खोले ना बाबा। बाबा उठे ना, आंखें खोले ना। अम्मी बाबा उठ क्यों नहीं रहे बाबा? बर्लिन में सुबह का सूरज एक खूनी हमले से तुलू हुआ। तुर्की रेस्टोरेंट में नामालूम अफराद के हमले के नतीजे में मैसूद ओज़जान नामी एक गैर मुल्की शख्स जिसकी उम्र 35 साल थी अपनी जान की बाजी हार यहाँ गया। पैदा हुआ हुक्काम था। का कहना है कि इस वाक़ये की तहकीकात जारी है। बर्लिन में मौजूद तुर्क सफारतखाने उन ने लोगों भी से अपना ऐसी ही बयान तवक्का जारी थी हमें। करके इस हमले की मज़म्मत गैर मुल्कियों को करते हुए सड़कों पर ही कहा लाना कि था उन्होंने। हमलावरों को जल्द अज जल्द तलाश किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस इस वक्त जाए वक़्वा की छानबीन कर रही है। कहाँ जा रहे हैं? और ऐनी शाहिदीन से भी बातचीत कर रही है। जबकि इस हमले मैं में जाए मुलव्वस वक़्वा पर जा रहा हूँ, तंजीम उससे के पहले बारे मुझे में कुछ मिल जाए। तहकीकात अभी सिरदार, जारी हम है। वहाँ जाकर हम क्या इस करेंगे? वाक़ये के रिपोर्टर, बारे में पुलिस, होने वाली तकरीबन सभी लोग पेशरफ से मौजूद होंगे आपको वहाँ। बाखबर रखेंगे। ठीक है, तो फिर तुम यहीं फिलहाल रुको। जाए वक़्वा और इस हादसे की तफसीलात यही है। तुम जरूरत से खबर ज्यादा को ही एक बार जज्बाती फिर हो रहे हो हम आपकी सिरदार। खिदमत में पेश करते हैं। बर्लिन में हुआ सुबह का सूरज एक खूनी हमले से तुलू।
तुर्की रेस्टोरेंट में नामालूम अफराद के हमले के नतीजे में मैसूद औज़जान नामी 35 साला गैर मरवान, मुल्की शख्स हलाक। कहना आओ, है आओ। कि इस वाक़ये की तहकीकात देखो, जारी है। तुम्हारे बड़े लोगों ने मौजूद कैसा और काम सफारत किया है। खाने ने भी अपना बयान जारी करके इस हमले की मजम्मत करते हुए उन्हें कहा हमारे कि आदमी तो ना गए हैं। हमलावरों को जल्द अज वो लोग जल्द भी तलाश आपको किया पसंद जाए। नहीं करते। जैसा कि आप देख सकते मेरे हैं कि दोस्त, पुलिस इस वक्त जाए हुक्का अगर की आप कारोबार छानबीन कर रहे हैं तो रही सबसे है। अच्छे से कैमरे मिलना की फुटेज चाहिए। का जायजा लेने के बाद मैं तुम्हें ये सब साइंटिस्ट सिखा से दूंगा। भी बात की जाएगी, जबकि इस हमले में मुलव्वस तंजीम के बारे में तहकीकात जारी है। हम इस वाक़ये के बारे में होने वाली पेशरफ्त से आपको बाखबर रखेंगे। ये लिफाफा पकड़ो। फिलहाल जाए वुकवा और इस हादसे ये अपने की आदमियों को तफसीलात दो यही है। और उनसे उसके बाद पूछो फिर हम इस कि खबर किसी को चीज की आपकी जरूरत तो खिदमत में नहीं। पेश करेंगे। उनका इस ख्याल हादसे रखना। में होने वाली पेशरफ्त से हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी इस खबर को सबसे पहले हमारे जबरदस्त, न्यूज़ बहुत चैनल अच्छी। में आप तक पहुंचाया। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। क्या मतलब? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो आकर खुद ही देख लो। हर बार वजाहत तुम यहीं पले बड़े हो। हाँ, हमारा घर वहाँ कोने पर ही था। तकलीफ दे होगा तुम्हारे लिए। नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। हमने कुछ नहीं देखा ऑफिसर। कैसे कुछ नहीं ठीक हो ना तुम? नहीं, अगर हमने कुछ देखा होता तो हम आपको जरूर बताते। हम क्यों हाँ। करेंगे भला किसी से? ठीक हूँ बस मैं। नीचे से तोड़-फोड़ की आवाजें आ रही थी और कुछ नहीं। देखिए, अगर आप लोग किसी चीज से डर रहे हैं तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम आपके साथ हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। जैसा इसने कहा ना, हम किसी से डरते नहीं हैं। अगर कोई शख्स नाइंसाफी करेगा तो उसके बारे में क्यों नहीं बताएंगे आपको। मैं तो अपने दोस्तों के साथ कल शाम कैफे भी आई थी चाय पीने के लिए, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। कैफे के ओनर्स तो हमसे मजाक भी कर रहे थे। फिर बस हमने चाय वगैरह पी और उठकर वहाँ से चले गए। क्या इनकी किसी से दुश्मनी थी? मेरा मतलब, आपने कभी इनको किसी से लड़ते देखा है या किसी मशकूक शख्स का आना जाना देखा है? कोई ऐसा शख्स जिस पर आपको बेशक हो? हमने नवाब कभी लड़ते हुए नहीं देखा। मेरा मतलब कैसे लड़ते हैं? सच कहूँ, जिसने भी ये किया है बहुत ही गलत किया है उनके साथ। ये लोग कैफे चलाने के अलावा किसी से बातचीत तक नहीं करते थे। बहुत ही अच्छे लोग थे। बहुत अफसोस हुआ। सुबह बखैर, कैसे हैं आप? खुशामदीद बेटा, क्या चाहिए? कल रात यहाँ पर क्या हुआ था? वही पुरानी कहानी। वो फिर से आया और झगड़ा शुरू कर दिया और फिर चाकू मारकर उसे कत्ल कर दिया। जवान आदमी था। अब उसके बीवी बच्चों की बुरी हालत है। अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे। जिसने भी ये किया है वो पकड़ा जाएगा, सजा मिलेगी उसे इंशाल्लाह। नहीं मेरी बच्ची, ये नामुमकिन है। मैंने तो आज तक उनमें से एक को भी जेल जाते नहीं देखा। लेकिन पुलिस तो फौरन पहुंच गई थी यहाँ पर। वहां देखो, वो एक एक करके तमाम फुटेजेस जमा कर रहे हैं। क्या आपके पास भी कैमरा लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन ये क्यों पूछा तुमने? मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं तुर्की से आई हूँ। मेरा नाम एलिफ है। आप इजाजत दें तो क्या आपके कैमरे की रिकॉर्डिंग देख सकती हूँ मैं? तुम हमारे मुल्क से आई हो तो मना कैसे करूं? आ जाओ, दिखाता हूं। बैठो यहाँ। बहुत शुक्रिया। पासवर्ड क्या है? 4444। ये सही नहीं। मलातिया 44 लगा कर देखो। नहीं भाई, ये भी सही नहीं तो क्या है। नहीं खुल रहा इससे भी? नहीं, ये भी नहीं। हाँ याद आया, सकारिया 54 डालकर देखो। मेरी बीवी का आबाई शहर है। ये लग गया है। पुलिस आ रही है बेटा। कल रात यहाँ जो भी हुआ उसके हवाले से हमें कैमरे की फुटेज का मुआयना करना है।
आपका लैपटॉप कुछ दिन हमारे पास रहेगा। स्टॉक चेक कर रही हूँ ताकि उसके हिसाब से हम सामान मंगवा सकें। आप 10 मिनट तक वेट कर लीजिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें ये फौरन चाहिए। ठीक है, फिर मुझे इसे ऑफ करना होगा। क्या हमें पूरा दिन यहाँ रहना पड़ेगा? हाँ, छोड़ दे इसे, हम खुद बंद कर लेंगे। लाई दीजिए। ले जाएं। ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं बेटा। हुल्की, मुनासिब जगह पर गाड़ी लगाओ। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे जाने का वक्त भी हो गया। मेरे जाने का वक्त भी हो गया। ध्यान से। हकी उसका पीछा कर रहा है और बिना आसपास का जायजा ले रही है, और मैं मुनासिब जगह पर गाड़ी लगाकर तस्वीरें लूंगा। कुरजान, तुमने CSCS तक का एक्सेस हासिल कर लिया? बिल्कुल कर लिया। कैमरे के जरिए कहीं भी देख सकता हूँ। उसके हाथ में लिफाफा है, वो किसी से मिलने जा रहा है। उसका पीछा करो पिनार। वो दूसरी रोड की तरफ मुड़ा है। हकी, तुम उसका पीछा करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो एक जगह रुक गया है, तुम भी वहीं रुक जाओ हकी। शायद वो यहीं किसी से मुलाकात करेगा। वो आदमी पहुंच गया है। हल्की, तुम देख सकते हो उसे? बहुत अच्छा पोज दे रहा है वो मुझे। बॉस सूरत हाल से बहुत खुश हैं। अभी तो हमने शुरू किया है, इन्हें थोड़ा और सब्र करने की जरूरत है। उनकी बातों की आवाज ठीक से नहीं आ रही है कि तुम्हें उनके और करीब जाना होगा। मेरी बात गौर से सुनो, ये काम बहुत ध्यान से करना। कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, कोई मसला नहीं होगा। बॉस के लिए ये बहुत अहम है, उन्हें कोई गलती नहीं चाहिए। ये गुफ्तगू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना? जी हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें इस तरीके से सुनना बिल्कुल नामुमकिन है। तुम्हें उनके और करीब जाना होगा हकी।
अभी भी आवाज नहीं आ रही, और करीब जाओ। हक्की, और करीब। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ उससे आगे जाना मुमकिन नहीं है। पीछा करो उसका, उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। हेलो मेरी जान। फिर से भूल गए तुम मुझे? वो थोड़ा मसरूफ हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब डरा रहे हो तुम मुझे। क्या हुआ मेरी जान? देखो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या कोई और भी है तुम्हारे साथ? क्या कह रही हो? कोई क्यों होगा मेरे साथ? खैर मैं नहीं जानती। तुम्हारा गायब हो जाना और मेरा तुम तक ना पहुंच पाना बहुत ज्यादा हो गया है अब मेरे लिए। देखो, अगर कुछ चल रहा है तो अभी से बता दो तुम मुझे। शायद तुम बोर हो गए हो या दिलचस्पी नहीं रही। जान, ऐसी बातें कभी मत सोचना। क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती? मैं जानती हूँ, मगर अब डर लगता है मुझे। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अरे मैं अब भी वही पुराना वाला सरदार हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। चाहो तो मेरे वापस आने पर हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे। ठीक है, हम उस वक्त बात कर लेंगे। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से भी। ये ले आ गया। वाह भाई, ये क्या बना दिया, क्या बना दिया कि भाई। अक्की भाई की खास तरकीब से बनाई हुई मैनी मामा। बहुत ही लजीज लग रही है। अरे आराम से, वरना मुंह जल जाएगा। लगता है बहुत भूख लगी थी। वाह, खाना खाया जा रहा है। आओ सरदार, थोड़ा तुम भी खा लो। थोड़ा बहुत खाया है मैंने, लेकिन चख लेता हूँ। तो तुम यहीं पैदा हुए हो, ऐसे ही? क्या तुमने बताया उन लोगों को? दरअसल बात इस तरह से नहीं। इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अफसरदा क्यों हो, तो मैंने बता दिया। तुम्हारे अम्मी और बाबा, क्या वो लोग भी यहीं हैं? मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमें इतनी ज्यादा जाती मालूमात का तबादला करना चाहिए। हम एक दूसरे के बारे में जितना कम जाने उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है कि भाई, ठीक है, भूल जाओ, समझो कि कुछ नहीं पूछा। उन्हें जला दिया था। मेरी फैमिली को यहीं पर। ये सच है कि मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं पला बढ़ा। मैं 10 साल की उम्र तक यहीं था। एक दिन नाजियों ने हमारे घर को आग लगा दी। मैं बच गया, मेरी अम्मी बाबा और बहन नहीं बच सके। अल्लाह उनकी रूह को सुकून अता फरमाए। आमीन।
अच्छा, तो उन हमलावरों का क्या हुआ? क्या वो पकड़े गए थे? नहीं, वो अब भी बाहर घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है, बदकिस्मती से यही होता है। ये हर किस्म की नस्ल के लोगों को धमकी देने का बेहतरीन तरीका है। आपको क्या लगता है, आखिर ये दाएं बाजू वाले पूरे यूरोप में क्यों उभर रहे हैं? ये यहां मत आना कहने का सबसे आसान तरीका है। ये सच है। दरअसल तुर्क जब पहली बार यहाँ आए वो बहुत मकबूल थे। उनका खुशदिली से खैर मकदम किया गया, मगर उनको सबसे बड़ी मायूसी ये देखकर हुई कि जिनको उन्होंने अफरादी कुव्वत के तौर पर देखा था वो तो इंसान निकले। तकलीफ दे जिंदगी गुजारी है तुमने। वाकई नहीं जानता। मेरे अंदर की आवाज कहती है तुमने तो अभी इब्तिदा की है। माफ करना, मैंने आप लोगों की भूख उड़ा दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल। चलो इसे चक तो लो जरा। तुम्हारा नाम? हाँ? तुम्हारा नाम? मेरा नाम मार्कुस है। तुम्हारी उम्र? मेरी उम्र 36 साल है। ठीक है, तुम्हारी फैमिली? जब मैं छोटा था मेरे बाबा को ऑस्ट्रिया में तुर्कों ने कत्ल कर दिया। तुमने ऑस्ट्रेलिया कहा? मैंने कई साल ऑस्ट्रेलिया में गुजारे हैं। तुम कहां से हो? रहने दो हक्की भाई, मैं ये कर सकता हूँ प्लीज। चलो चलो चलो, जवाब दो मुझे। अच्छा, वो ऑस्ट्रिया का कौन सा इलाका था? हांग्रास। सेल्सबर्ग। सेल्सबर्ग। चलो सरदार, अपना दिमाग चलाओ थोड़ा, चलो। आप घूमेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मैं सुनो इस वक्त। चलो दोबारा से डिस्कस करते हैं। सेरदार वहाँ पर 8:15 बजे दाखिल होगा और पिनार वहाँ पर ठीक 20 मिनट के बाद पहुँचेगी। हुल्की, तुम वहाँ पर पिनार के इशारे का इंतजार करोगे। ठीक है। कितना वक्त बाकी रह गया है? बस 10 मिनट। ठीक है, जब तक पिनार अपना काम मुकम्मल करती है। चलें एक बार फिर से करते हैं। तुम जर्मनी क्यों आए हो? तुम बहुत खतरनाक काम कर रहे हो। इसीलिए मुझे यह काम पसंद है। बहुत शुक्रिया। सरदार, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे फिक्र हो रही है। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं दरअसल तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो रही। इसका ताल्लुक तुम्हारे एहसासात से है। एहसासात में क्या मसला है? देखो, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे खानदान का बदला लेने के लिए नहीं आए और ना ही तुम्हारा जाती मामला हल करने के लिए आए हैं। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हें कोई एतराज है? ये मजाक का वक्त नहीं है। वक्त हो गया है। थक चुका हूँ तुम्हारी नसीहतों से। नसीहत करनी होगी क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है सरदार। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। क्या वाकई जानते हो? इसीलिए तुमने जेरिन को अपने पीछे आने दिया। तुम इस मौजू को बार बार बीच में क्यों लाती हो? अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सरदार देखो, मैं तुमसे सिर्फ मैं ये ऊपर जा रहा हूँ, मुझे तैयार होना है।